About where do we go for the casualty? Yes. Let's go for the casualty. Every single hospital one goes in, they live as an ACP. And all of them have been mandated. All of them. I'll just see the labor room. Labor room बाहर नॉर्थ कश्मीर का बारामूला ज़िला अपने आप में बहुत मायनाज है, ये पूरे मुल्क में मायनाज है। Baramulla is an aspirational district, is one of the best performing districts in the entire country in terms of aspirational district program. और बारामूला ओवरऑल पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से और जोग्राफिकल स्प्रेड, यहाँ के डिफरेंट जोग्राफिकल टेरेन्स के हिसाब से लिया जाए तो ये इसमें डाइवर्सिटी हर लिहाज से है बारामूला ज़िला में। आज यहाँ बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मैंने सुबह से इंस्पेक्शन किया, कलीग्स से बात की, डॉक्टर साहिबान से, पैरामेडिक्स से, जो यहाँ पेशेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो अहम तरीन डिस्कशन का मौजू रहा कि पेशेंट वेलफेयर और पेशेंट केयर को किस तरह से और मुस्तहकम बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके ताकि अवामुन नास को जो हम तिब्बी सहूलात फ़राहम करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला जो कि सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट को कैटर नहीं करता, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी कैटर करता है। और इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये इलेबोरेट इंस्पेक्शन और टूर किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मुतल्लिका महकमाजात भी साथ थे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई इश्यूज़ हैं तो R&B महकमे से भी ऑफिसर्स शामिल थे, DC साहब के रिलेटेड कोई चंद एक इश्यूज़ थे तो DC साहब भी हमारे साथ थे यहाँ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बारामूला मेडिकल कॉलेज, जहाँ अब पूरे मुल्क से बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आते हैं MBBS के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ सालों में ये इंस्टीट्यूशन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और बारामूला के लोगों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ख़ास तौर पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स को और ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज़ पाए गए जो टेक्निकल डिटेल्स के इश्यूज़ हैं जिनको मैंने ख़ास तौर पे नोट किया है, हर एक मुद्दे को, हर एक इशू को नोट किया है। डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से, नर्सिंग स्टाफ से, सबसे बात की गई और ख़ास तौर पे पेशेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन की गई, यहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी से जो बात की गई, मुझे बहुत ज़्यादा मस्बत सजेशंस और इंटरवेंशंस यहाँ की मीडिया बरादरी से मिले हैं। तो मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पे जो अवामुन नास बारामूला की है, मेरी पूरी उम्मीद है कि हम सब को मिल के बारामूला मेडिकल कॉलेज को एक नई ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा और हमें सब को एक साथ मिल के ये कोशिश करना पड़ेगी। And I am very confident that in terms of patient care, in terms of overall infrastructure, we should see a very positive growth and development. हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मैंने ये भी देखा कि कहीं कहीं पे अगर कोई लेटेस्ट से सर्जरीज़, बहुत एडवांस सर्जरीज़ यहाँ होती हैं, यहाँ पेस मेकर्स डाले जाते हैं, यहाँ पे कार्डियोलॉजी का अच्छा काम हो रहा है, सर्जरी का अच्छा काम हो रहा है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ महकमाजात जितने भी हैं, पैथोलॉजी का काम और हेमेटोलॉजी और ब्लड यूनिट देखा,
تو اوورال دھیرے دھیرے بتدریج آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک دس واز اے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اینڈ چند ایک سالوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو تبدیل کر کے میڈیکل کالج اور ایسا بڑا انسٹیٹیوشن بنانے میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ہم سب کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ بارہمولہ کے لوگوں کی ایکٹیو کوآپریشن کے ساتھ ہم سب ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور میڈیکل کالج بارہمولہ وی ول انشور اینڈ redouble our efforts to take care that Baramulla Medical College becomes a prime example of best healthcare in our country. Thank you. دیکھیے یہ تو خوش آئند بات ہے کہ سن آف دی سوئل جو ہمارے سید عابد رشید صاحب ہے وہ سیکٹری ہیلتھ کا چارج انہوں نے سنبھالا تو ان کا آج پہلا دورہ تھا. اس سلسلے میں ہماری کچھ مطالبات تھے جیسے ٹکٹ کا رش یہاں پر ہے یا یہاں کے روسٹر کے متعلق یہاں کی صفائی کے لیے اٹینڈنس کی فیسلٹیز کے لیے انہوں نے بڑی پیشنس سے ہمارے مطالبات سنے. یا ہمارے اولڈ ٹاؤن میں جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس کے روسٹر کے بارے میں بات ہوئی یا اولڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جو ہمارا NTPHC ہے اس کی انکمپلیٹ بلڈنگ کے بارے میں ہم نے مطالبہ کیا. تو انہوں نے بڑی پیشنس سے ہماری بات سنی اور انہوں نے ایشور ہمیں کیا کہ ہم یہ ودن اسٹیمولیٹڈ ٹائم یہ آپ کی ساری گریونسز حل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں اپنے سیکریٹریٹ آفس میں بلایا ہے تو وہ ہمیں کال کر کے ہم وہاں پر سارے ان کے ساتھ ایک بہت طویل میٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہیلتھ سیکٹر ہمارا جو پرائیورٹی ہے فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہیلتھ سیکٹر ہے. تو اس بارے میں انہوں نے ہمیں وہاں مدعو کیا ہے. تو انشاءاللہ رحمہ باقی ساری میٹنگیں ہماری ان کے ساتھ ہو. اور جو اہم مطالبات اس وقت ہمارے GMC ریلیٹڈ یا NTPHC ریلیٹڈ یا جو اولڈ ٹاؤن میں ہمارا ہاسپٹل ہے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی اہم مسئلے تھے انہوں نے ہمیں بڑا ایشور کیا عابد صاحب نے کہ وہ مسئلے انشاءاللہ ودن اسٹیمولیٹڈ ٹائم وہ حل کریں گے.